लिखी है, पूरी शहादत 7-8-9 पर। समाज सेवी मीरचंद आज कठुआ के शहीदी चौक में धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि मीरचंद क्यों धरने पर बैठे हैं ये तो इनसे ही बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि समाज सेवी मीरचंद एक हाथ में प्लाकार्ड लिए हुए हैं, एक पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं जिसमें एसपीओज की सैलरी रिलीज करने की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिना पैसों के एसपीओज ने दिवाली मनाई है, अब नहीं है घर का राशन, बच्चों के स्कूल की फीस भी है देनी, रिलीज करो सैलरी। एसपीओ की सैलरी रिलीज करने की मांग को लेकर समाज सेवी मीरचंद यहां पर बैठे हुए हैं और मीरचंद के पीछे अगर आप तस्वीरें देख पाएं कि जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओज का कितना अहम योगदान है, ये शहीदी चौक पे बने स्मारक पर देख सकते हैं कि यहां पर कितने एसपीओज के नाम आप यहां पर गिन सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर एसपीओ आतंकवाद से लोहा लेते हुए कितने हमारे शूरवीर जवान जो हैं, जो जम्मू कश्मीर में पुलिस बतौर एसपीओ यहां पर भर्ती हुए थे और कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटीज का निर्वहन करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी हो, थाने में किसी बात की ड्यूटी हो, वीआईपी ड्यूटी हो, ट्रैफिक की ड्यूटी हो, या फिर महत्वपूर्ण जो आतंकवादियों से लड़ते हैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बहादुर एसपीओ जो है अपनी ड्यूटी का निर्वहन वहां पर करते हैं। हमने देखा कि हीरानगर के सैडा सोल में या आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एसपीओ ने एक अहम भूमिका निभाई थी और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी उन एसपीओ को उनकी सराहना करते हुए, उनकी बहादुरी की सराहना करते हुए उन्हें कांस्टेबल पद पर पक्का कर दिया था और आज एसपीओ की हालत है कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है। और मीरचंद जो समाज सेवी हैं ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। इन्होंने तो बताया है कि 19 तारीख होगी लेकिन अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली है। हमें इस बात का इल्म नहीं है कि उनको सैलरी मिली है या नहीं मिली है, लेकिन समाज सेवी मीरचंद यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनसे बात करते हैं। मीरचंद जी, आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, इस तरह से आपने बोर्ड लिया हुआ हाथ में, एसपीओ को सैलरी नहीं मिली है, मीरचंद क्यों धरने पर बैठ गया? भैया वो भी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं और बिना पैसे के काम नहीं चलता। अगर हम आपके घर में काम कर रहे हैं तो हमें पैसे मिलने चाहिए, बिना पैसे के परिवार नहीं पलता, वो हमें पता है। और हमारे कुछ साथी एसपीओ जो लगे हुए हैं, जब हमने उनकी दास्तान सुनी तो हमारी आंखों से भी पानी आ गया। वो बड़े ही परेशान थे। दीपावली भी उन्होंने ऐसे ही मनाई और जो टीका था, भाई बहन का रक्षाबंधन का जो त्योहार था वो भी उन्होंने ऐसे ही मनाया और अब उनके घर में राशन तक भी नहीं है। एसपीओ के पास कोई और 2 नंबर का वो काम नहीं करते हैं तो हमें बड़ा दुख लगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन हमने सोचा कि हम उनके लिए शहीदी स्मारक पे बैठ के थोड़ा अपना रोष करें और प्रशासन के आगे हाथ जोड़ के हम अपील करें कि इनकी जो सैलरी है जल्द से जल्द इनके खाते में पड़ जाए ताकि जो उन्होंने उधार लिए हैं या स्कूल की जो फीस देनी है वो दे दें। मीरचंद जी, क्या आपकी किसी एसपीओ से बात हुई है कि क्या सैलरी का क्या है, क्यों सैलरी नहीं मिली? कभी तक कोई बात हुई हो आपकी? हाँ, मेरी बात हुई भैया। मैंने पूछा एसपीओ भाइयों को और उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल है। एक मेरे भाई ने बताया कि मैंने 20,000 उधार लिया है। तो आप यकीन मानना, जब उसने भी मुझे कुछ ऐसी स्टोरी सुनाई जो मैं आपके सामने नहीं बता सकता, तो फिर हमें लगा यार जो देश की खातिर जो हर वक्त 24 घंटे रेडी रहते हैं, जो मतलब हाईवे पे ट्रैफिक वाले और जो पुलिस स्टेशन थाने में जब जो हमारे अभी एमएलए बने हैं उनके साथ भी मुझे लगता है एसपीओ ही आगे रहते होंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो काम करता है, जो रियल हीरो है, उनको अगर आपके पे नहीं दे सकते तो बड़े शर्म की बात है। तो हम आपके माध्यम से यही अपील करेंगे कि उनको जल्द से जल्द ये जो तनख्वाह है उनको मिल जानी चाहिए। अच्छा, आपकी जिस तरह से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, एसपीओ भी इस तरह से अगर आ सकते थे सामने? भैया मुझे लगता है वो डर के नहीं आते हैं। अगर एक बंदा भी आ जाए तो शायद उसको कल ही सस्पेंड कर दें। हमें जो हमारी सोच है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है लेकिन हमें पता है कि मुलाजिम जो भी मुलाजिम होगा वो अभी बोल नहीं सकता है, नहीं बोल सकता है। अगर वो बोले तो क्या पता दूसरे दिन ही उसका सस्पेंड ऑर्डर आ जाए। तो बड़ा दुख लगता है हमें। आप ये सोचो कि जो काम कर रहा है, जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है यार, उसको तो पे मिलनी चाहिए टाइम पे।
जो भी मुलाजिम है डेली वेजर हो चाहे कोई भी हो, जैसे अभी सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से लेट हुई होगी सैलरी। क्या वजह हो सकती है आप ही मुझे बताओ, आप पढ़े लिखे हो, आप मुझे बताओ क्या वजह हुई होगी। उन्होंने कोई घर में कोई मतलब चिट्टा तो नहीं लाया होगा। हर जगह जगह जहाँ पे भी कांड होते हैं वो एसपीओ ही आगे जाते हैं। जैसे आपने हीरा नगर वाली बात की, एसपीओ ही आगे गए। तो ऐसे हीरो को मतलब जो उनकी तनख्वाह बनती है उनको वो कोई उनकी तनख्वाह भी कोई इतनी नहीं है, कोई 40-40 हज़ार तनख्वाह नहीं है, 15-15, 18-18 हज़ार, 20-20 हज़ार तनख्वाह होगी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे इतने मुलाजिम भाई बहनें जो एसपीओ हैं उनके घर में अगर दिया ही नहीं चलेगा तो फिर वो कैसे काम चलेगा। जब उस भाई ने मुझे बताया कि भैया मैंने अब मेरी 2 बेटी हैं तो बेटियों की स्कूल की फीस देनी है, स्कूल वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक को दे देता। लेकिन मुझे लगता है कम से कम यहाँ पे हमारे एसपीओ 10-12 हज़ार के करीब होगा। तो पता नहीं जो मुझे सामने दिखा, मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, तो क्या पता पर्दे में कितने एसपीओ भाई मेरे बहनें मेरी परेशान है। तो ये समाज सेवी मीरचंद हैं जो यहाँ पर इस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। धरने का स्थल उन्होंने चुना है कि जो शहीदी चौक में स्मारक बनाया गया है शहीदों की याद में, तो वहां पर उसके ठीक नीचे इस तरह से धरना दे रहे हैं और उनकी डिमांड है कि जो एसपीओज की सैलरी है वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए। इनका कहना है कि दीपावली पर भी इनको सैलरी नहीं मिली, जो भाई दूज का त्योहार था वहां पर भी इनको सैलरी नहीं मिली, और अब तारीख जो है वो 19 हो चुकी है लेकिन अभी तक एसपीओज की सैलरी नहीं मिली है। हालांकि कोई ना कोई कारण जरूर इसके पीछे रहा होगा, हमें उस बात का इल्म नहीं है, लेकिन डिमांड की जा रही है कि जल्द से जल्द उनकी सैलरी रिलीज की जाए ताकि वो भी अपने घर का गुजर बसर अच्छी तरीके से कर सकें। एसपीओ जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक महत्वपूर्ण अंग है। बात की जाए तो थानों में, ट्रैफिक में, सिक्योरिटी में और एसओजी में कई ऐसे एसपीओज हैं जो बड़ी बहादुरी से अपना कार्य यहाँ पे करते हैं। जो पक्के मुलाजिम हैं, जो कांस्टेबल हैं, उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर उनके बराबर ड्यूटी जो है वो यहाँ पर देते हैं। लेकिन जब सैलरी की अगर बात आती है तो सैलरी अगर समय पर नहीं मिले तो कहीं ना कहीं बुरा तो जरूर लगता है। और हम भी अपनी इस वीडियो के माध्यम से यही अपील करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द एसपीओज की सैलरी जो है वो रिलीज की जाए ताकि उन्हें भी अपने घर का जो गुजारा है वो अच्छे से कर सकें। कठुआ से सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए।